कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आ गए हैं, चर्चाएं आम हैं। चुनाव आ गए हैं, चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव आ गए हैं, रैलियां हो रही है। चुनाव आ गए हैं, बैठकें हो रही हैं। चुनाव आ गए हैं, टिफिन पर चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव आ गए हैं, चाय पर चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव आ गए हैं तो रैलियां निकल रही हैं। चुनाव आ गए हैं तो यात्राएं निकल रही हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चुनाव आ गए हैं 24 के, और जब चुनाव आते हैं तो हमारे देश के सत्ता पक्ष या विपक्ष सब सक्रिय हो जाते हैं। भाई बात ही ऐसी है, और सबसे ऊंची कुर्सी यानी केंद्र में सरकार बनाने के लिए यहाँ पर सब लोग पूरी मेहनत और जद्दोजहद से लग चुके हैं। चाहे हम सत्ता पे आसीन बीजेपी की बात करें और चाहे विपक्ष में आसीन तमाम पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, रालोद हो, जो भी पार्टियां हो, पूरा मेहनत से यहाँ पर जनता जनार्दन को अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन भी हो रहे हैं और संवाद भी हो रहे हैं, प्रेस वार्ताएं भी हो रही हैं और जनसंपर्क अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक, उद्देश्य सिर्फ एक, जनता का जनाधार। जनता होती कौन है? जनता लोकतंत्र। जनता वो जिसके वोट से, जिसके मताधिकार से आप सत्ता में पहुंचते हैं। पर जब वही जनता महंगाई से त्रस्त होती है, जब वही जनता परेशान होती है, जब वही जनता सुरक्षा की बात करती है, जब वही जनता आपसे न्याय मांगती है, जब वही जनता आपसे कहती है कि हमारे लिए कुछ करिए, तो गलत क्या है? पर चूंकि चुनाव आ गए हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सब यहां पर मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं बात ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, धार्मिक मुद्दे, बयानबाजी, यूसीसी समेत तमाम मुद्दे ज्वलंत हैं। धर्मांतरण का मुद्दा ज्वलंत है। पर न जाने क्यों जब मुद्दे जनता के होते हैं तो प्राइम टीवी अपने आप को पीछे रख पाती है और हमेशा की तरह तमाम ऐसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाती है, तमाम ऐसे मुद्दों को सरकार के बीच ले जाती है, तमाम ऐसे मुद्दों को विपक्ष के बीच ले जाती है कि आप देखें, ये वही जनता है जिसने आपको सत्ता पक्ष का जनाधार दिया है, ये वही जनता है जिसने आपको विपक्ष का जनाधार दिया है, ये वही जनता है जिसने आपको उस कुर्सी पर पहुंचाया है जहां से आप उनके लिए लड़ाई लड़ सकें। पर लड़ाई लड़ेगा कौन? महंगाई, जिसको लेकर लगातार विपक्ष शोर मचाता है। महंगाई जिसको लेकर लगातार विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। महंगाई जिससे जनता परेशान है। अब यहां पर जनता परेशान क्यों है? उसका कारण यह है कि सब्जियों के भाव वो आसमान छू रहे हैं। एक हफ्ते पहले बिकने वाला टमाटर जो महज 15 से 20 रुपए किलो आराम से बाजार में मुहैया था, वही टमाटर इस समय 120 और 150 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर तो वही है, पर कहा जाता है बरसात आ गई है और बरसात में टमाटर के भाव महंगे हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि टमाटर उगना बंद हो जाते हैं या टमाटर होना बंद हो जाते हैं या टमाटर का आयात करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। टमाटर हमारे देश में होते हैं, सभी जगह होते हैं। पर चूंकि जब भंडारण नहीं होगा तरीके से, जब नीतियां नहीं होगी, जब जनता का दर्द नहीं महसूस होगा, तो काम कौन करेगा? सब एक दूसरे पर इसका बोलते हैं कि अब चूंकि सब बरसात आ गई और यहाँ सब्जियां महंगी होंगी। पर अगर बरसात हर साल आती है तो सब्जियों के लिए आप भंडारण नीति बना सकते हैं, बिचौलियों का सिस्टम खत्म कर सकते हैं। जो आड़ती सब्जियों का जमावड़ा कर लेते हैं, उसका रोक लेते हैं, स्टॉक में कर लेते हैं। उसके बाद जब सब्जी की आवक कम होती है अलग राज्य से, तो उस समय अपने मन माने दामों पर सब्जियों को बेचते हैं। तो यहां पर आनंद में कोई है तो तकलीफ में कोई है, पर ना इसको लेकर जनता के बीच कोई जा रहा है, ना उस दर्द को कोई महसूस कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव में मशगूल हैं। होना भी चाहिए, कुर्सी जरूरी है, पर जो कुर्सी देने वाला है उसकी बात करेगा कौन? पर अगर कुर्सी देने वाले की बात यहाँ कोई नहीं करेगा तो कुर्सी देने वाले की बात यहाँ पर प्राइम टीवी करेगा। और यही हमारा आज की चर्चा का विषय है, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय। महंगाई पर लगाम कब लगेगी, कैसे इसको रोकेंगे और कैसे एक दूसरे पर केवल इसका ठीकरा फोड़ते रहेंगे। चर्चा महत्वपूर्ण है। फिलहाल
प्राइम टीवी की टीम ने कुछ रिव्यू कलेक्ट किया है, लोगों से राय जानी है, वो राय देखते हैं, फिर महत्वपूर्ण चर्चा में शुरू करते हैं। हाँ भैया, बगैर टमाटर की कोई सब्जी नहीं हैगी। टमाटर तो लेना ही लेना है। अब क्या करें, हर हाथ में चाहे भले पाव भर ले लें, लेना जरूरी है। तो 1 किलो 2 किलो लग जाता था आराम से, आप पाव भर ले रहे हैं। और सब्जी है, भिंडी लिया है 60 रुपए किलो, तोरई है 60 रुपए किलो। अब क्या लेंगे, पाव भर लो या आधा किलो लो, तो 2 सब्जी ले पाओ, पाव भर आधा किलो। टमाटर नहीं तो 2 किलो रोज लेते थे, आजकल देखिए 1 किलो लिया हुआ है। अभी 40 रुपए में था, 3-4 दिन पहले से ये भाव इसके बढ़ गए हैं। बताते हैं कि पानी गिर रहा है इसलिए महंगा हो गया, इसीलिए अलग पकड़े हैं कि महंगा है, समझ लीजिए सोने का भाव चल रहा है। तो यहाँ पर बात महंगाई की कर रहे हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से लोग दुखी हैं, तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाधान हो, और हर चर्चा का समाधान निकलता है। और फिलहाल आज हम यही समाधान खोजने निकले हुए हैं। चर्चा महत्वपूर्ण है। मेहमान जुड़ चुके रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, रालोद से रजनीकर मिश्रा जी अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब आनिफ साबरी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल है विवेक श्रीवास्तव से। सत्ता पे आप हैं तो सवाल आपसे पूछना लाजमी है। विवेक भाई, बरसात हर बार होती है, कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी यह बरसात आ गई है। स्वागत करिएगा बीमारियों का भी, स्वागत कीजिएगा जलभराव का भी, और स्वागत तमाम चीज़ों का होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और जनता भी देखेगी जिसने आपको वोट दिया है। कैसे रोकेंगे महंगाई को, क्योंकि महंगाई को लेकर लगातार जनता परेशान है। हाँ, वो अलग बात है कि जब महंगाई 14 के पहले होती थी तो बीजेपी सिलेंडर उठा के आलू की माला पहन के रोड पर उतरती थी और सरकार कोई नियमों को खोलती थी। पर फिलहाल वो तो स्थिति अभी विपक्ष की नज़र नहीं आ रही है, कब सिलेंडर उठाएंगे, कब रोड पर उतरेंगे। पर कम से कम आपसे तो उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आप कभी विपक्ष में रह के करते थे, अब सत्ता पक्ष में है तो कुछ करिए ऐसा कि जनता के लिए कुछ हो पाए। भंडार नीति बेहतर कर सकते हैं, बिचौलिया सिस्टम खत्म कर सकते हैं, मंडी समिति में जो इस समय गलत तरीके की सिस्टम चल रहा है उसको लेकर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि तमाम सवाल यहाँ पर हैं, जवाब आपसे लेना है। जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, जहाँ तक टमाटर का प्रश्न है जी, ये सत्य बात है कि टमाटर के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है जी, लेकिन उसी के सापेक्ष अन्य सब्जियों के मूल्य में कोई विशेष वृद्धि दर्ज नहीं सब की महंगी गई। हो गई विवेक भाई। ऐसा नहीं जाते, है। मैं भी जाता हूँ। देखिए, मैं भी बाजार करता हूँ। जी आलू अभी 20 रुपए किलो है, जी पसेरी में 90 रुपए मिल जा रहा है, भिंडी 30 रुपए 40 रुपए में मिल जा रही है। यही हाल करेले का है। अच्छा, थोड़ी सी अदरक महंगी है और टमाटर 250 रुपए किलो है। अदरक थोड़ी सी नहीं है। अदरक यहाँ होती ये भी आपके लिए नहीं। थोड़ी सी होगी, सुन आप लीजिए, जनता के लिए थोड़ी सी नहीं है। सुन तो लीजिए, सुनाइए। अदरक और टमाटर में वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य जो वस्तुएं हैं खाद्यान्न से संबंधित, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं दर्ज हुई है। अच्छा अच्छा, इसी के परिप्रेक्ष्य में चमड़े में, कपड़े में स्थिरता बनी हुई है उनके मूल्यों में। पेट्रोल में बनी हुई है, हम भी देख रहे हैं पेट्रोल। तो ऐसे चुनाव के में बाद से ये पेट्रोल महंगा नहीं है। महंगाई करके इस विषय को बहुत तूल देना, अच्छा, क्योंकि जिस तरह से अभी एक्सपर्ट ने राय दी थी कि चक्रवात और गर्म मौसम के चलते अनाज और सब्जियों के मूल्यों में अच्छा वृद्धि दर्ज हो सकती है, अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के प्रभाव के तहत ये टमाटर में मूल्य वृद्धि दर्ज हो चकवा रही पहली है। बार आया विजय भाई, नहीं, विवेक ये भाई क्या? देखिए, हर बार इस चीज़ें आपने देखा होगा कि बरसात के समय ही कुछ सब्जियों के दाम बिगड़ जाते हैं। अच्छा टमाटर सब्जियों में भंडारण करना सबसे कठिन होता है। अच्छा अच्छा, आलू का भंडारण सरल होता है, प्याज का भंडारण सरल होता है, और सब्जियां भी भंडारण में अच्छे से हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन टमाटर बहुत जल्दी खराब होता है। टमाटर का भंडारण सबसे कम दिन हो पाता है। अच्छा अच्छा तो जब भंडारण होगा तो उसका मूल्य वृद्धि होगी। जी तो जब भंडारण के बाद मार्केट में कोई चीज़ आएगी जी तो उसके मूल्य में वृद्धि तो दर्ज होना तय है। जी। और चूंकि चक्रवात और गर्म प्रभाव के चलते टमाटर की उपज प्रभावित हो चुकी है, अच्छा अच्छा। तो तो इसलिए आप नहीं मानते हैं कि यहाँ पर मंडी समिति का झोलझाल है? आप नहीं मानते हैं कि आड़ती यहाँ पर जनता का शोषण कर रहे हैं? नहीं मानते इस चीज को आप? देखिए, वो आपने आपको नहीं लगता है कि जो आप लोग यहाँ जो नीति बनाते हैं कि एक हद तक आपको स्टॉक करना है,
उस नीति पे कितना काम हो रहा है? नहीं, टमाटर आड़ती किसी की हैसियत नहीं स्टॉक करने की। अच्छा अच्छा, हैसियत ही नहीं है। अच्छा है क्या कि ये तो मंडी में आता है अच्छा अच्छा और यहाँ पे ये खेल आड़तियों का नहीं है। अच्छा अच्छा। ये अच्छा, अदरक भी स्टॉक नहीं होता क्या? अदरक तो स्टॉक हो जाता है, लेकिन इसका बता अदरक दीजिए, इसका क्या कहेंगे आप? अदरक यहाँ पे मिजोरम से में सबसे ज़्यादा होता है। हिंदुस्तान में अदरक वहाँ से अदरक आता है। अच्छा ठीक है। जो हमारे यहाँ की जो देसी अदरक होती है उसकी उपज इतनी नहीं है कि उससे आप बेबे भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। एक पूरी सवाल मेरा उपज आपसे रहेगा जी। कि अदरक अमूमन जरूरत कब पड़ती है? सर्दियों में अमूमन चाय ज़्यादा पीता है अदरक की, अपने आप को जुकाम और नज़ले से दूर रखने के लिए। मैं ये और महत्वपूर्ण बात है, अगर अदरक की बात करें तो बुंदेलखंड में भी अदरक का खासा उपज होती है, क्योंकि झांसी के बाद बरवा सागर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर खासी अदरक पैदा होती है। तो यहाँ पर ये बात करना कि अदरक तो गर्मियों में उपयोग कम होता है। एक समय अदरक उपयोग होता है, वो सर्दी का मौसम। इस समय तो गर्मियाँ हैं, और गर्मी में अगर बता दूँ मैं आपको, तो पिछले 2 महीने से बेबे भाई अदरक के रेट 60 रुपये का 250 ग्राम, यानी 250 रुपये किलो चल रहा है। ये खुलेआम बिक रहा है, आप कहीं भी जाकर ले सकते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहीं भी गलत नहीं है। तो क्या यहाँ पर टमाटर तक सीमित रहेंगे? अदरक पे आए थे, अभी और सब्जियां भी हैं, बोलते रहिए। इस जिस अदरक की आप बात कर रहे हैं गौरव जी, अभी नई अदरक की आमद दर्ज नहीं हुई है बाजार अच्छा में। अच्छा अच्छा ये पुरानी अदरकें हैं जो कहीं स्टोर में हैं। अच्छा अच्छा और जिस अदरक जो आप बुंदेलखंड तरफ या इधर तरफ बताते हैं, हम लोग क्या भी अदरक होती है। अच्छा अच्छा। लखनऊ में किसान कुछ बोते तो अभी हैं, आप बोल रहे थे मिजोरम से आती है, मैंने आपको याद दिला दूं। बता रहे हैं देसी अदरक इसको कहते हैं। उधर मिजोरम की जो अदरक है वही इस बाजार को कंट्रोल करती है। देसी अदरक की आपूर्ति इतनी नहीं है कि उससे बाजार कंट्रोल हो पाए। अच्छा, जब तक मिजोरम की नई अदरक जैसे आएगी चलिए। तैसे ये फिर 30-40 रुपए किलो अदरक आ जाएगी। चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा बरसात में तो सब्जियों के दाम बिगड़ते ही हर बार चलिए, होता है, हर चलिए। बार हम आप चर्चा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये कोई नहीं, यहाँ इतना पर अदरक तो 2 महीने पहले से बरसात नहीं थी, गर्मी चल रही थी। खैर ये कोई आपको बरसात नजर आ रही है तो अलग बात है। इतना ऐसा विषय नहीं। बाकी अन्य सब्जियां जो है, लौकी भी चलिए। 20-30 रुपए किलो चल रही है, चलिए। आलू 20 रुपए चलिए। किलो चल रहा है। तो ऐसा नहीं, जो मूल सब्जियां हैं वो सब अभी सीमित हैं, उनके दाम कोई ऐसा चलिए। विषय नहीं बिगड़ा हुआ है। चलिए, ठीक है। हाँ, टमाटर में थोड़ी दिक्कत है, मुझको उम्मीद है कि अच्छा बेबे थोड़ा भाई, सा एक सवाल मेरा और रहेगा, उसका मैं विपक्ष को लेता हूँ। जी आपको याद होगा जब कोरोना के समय में आपदा में अवसर जी तमाम बातें की गई थी, जी। आपको याद होगा उस समय भी खुलकर आड़ती सब्जी वाले मखौल बना रहे थे सिस्टम का। नींबू 100 रुपए के 4, ठीक, आपको याद होगा कि भी 50 रुपए का 1। और आपको याद होगा उस समय स्थिति ये थी कि जिला प्रशासन को ताकीद किया गया था, और योगी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से उस चीज को निपटाया था, और सबको कहा था कि निर्देश दिए थे कि जिलाधिकारी निर्देश दे और सब्जियों के जो रेट है वो तय किए जाए, और जो अनाज है उसका रेट तय किया गया, और सबकी पर्ची प्रत्येक दुकान पर लगी हुई थी। ये होता है सिस्टम। क्या ऐसा सिस्टम हम इस समय नहीं चला सकते? क्या ऐसा सिस्टम इस समय नहीं बता सकते कि भाई आपको इतने में बेचना है? क्या उस समय ऐसी निगरानी हम थोक मंडी में नहीं रख सकते हैं? जो उस समय रख सकते थे, इस समय रख सकते हैं। जनता तब भी परेशान थी, जनता आज भी परेशान, देखिए महंगाई तब भी थी जी। गौरव जी, है क्या इसमें जो आड़तियों का खेल होता है, जी उस खेल से आम खरीदार प्रभावित नहीं होता। जी, वो खेल किसानों के साथ होता है, चलिए वो विषय दूसरा है। जी वो जो ओछा डाल चलिए। करके जो मूल्य तय होता है मटर का, टमाटर का, इस तरह के चीज़ों का, वो दूसरा सब्जेक्ट है। अच्छा, वो तो कोरोना के समय बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जिस विषय पे आप चर्चा कर उस समय रहे जनता ले हैं, रही थी विवेक भाई, सब्जेक्ट दूसरा कैसे हो गया? नहीं बता रहा हूँ, जनता उस समय भी ले रही थी। आड़तियों का खेल किसानों के साथ होता है। जब किसान अच्छा। मंडी में अपनी उपज लेके आता है तो वहाँ पे आड़ती क्या करते हैं, हाथ पे अंगोछा डाल के उंगली पकड़ के दाम तय करते हैं। अच्छा। वो दूसरा खेल है, उस पर कभी विस्तार से चर्चा सरकार कराइएगा। आप भी कर लीजिए कभी, जनता परेशान उसके है। लिए हमने तमाम चलिए, ठीक है। उसके लिए हमने तमाम फिलहाल मंडी चर्चा चालू समितियों की का बात घेराव करता हूं। करके ठीक है। अपने किसान मोर्चा चलिए, यहाँ पर आप के तमाम कार्यकाल बातें के दौरान समझाई। हमने उस पर परिवर्तन चलिए, कराया ठीक है। टमाटर भी बताया, अदरक भी बताया, चलिए ठीक है, आरती भी बताया, चंचल यादव सब बताया विवेक श्रीवास्तव ने। आप भी तो सो रहे हैं, सवाल आप पर भी है। नहीं देखिए गौरव जी, एक बात तो मुझे कम से कम विवेक जी का धन्यवाद करूंगा। कम से कम इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं टमाटर नहीं खाता। गठबंधन हो गया अंदर से? नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं टमाटर नहीं खाता। हमारी वित्त मंत्री तो कहती है प्याज की एक बार बढ़ गया था, प्याज तो खाती नहीं मैं, नहीं और प्याज खाने की जरूरत भी नहीं है। आपने देखा को बयान उनका आया था बकायदा। सब्जी खाना बंद कर दीजिए। आज समझिए मैं आपको बताऊं, केवल आप टमाटर प्याज की बात छोड़ दें, आप सोचो ये तो है ही है महंगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसके दाम 2-3 गुना ना बढ़ गए हों?
आप देखिए, जैसे अगर आप बात करें गैस सिलेंडर स्टार्ट को, जो गरीब आदमी, सामान्य आदमी, उज्ज्वला के नाम पे जो है पूरे मार, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर पूरे देश में, सारे पेट्रोल पंप के माँ के आंख में आंसू वाला ऐड वाला, बड़ा एकदम हम लोग बड़ा सेंटीमेंट हो जाता था कि मतलब देखने के बाद माँ के आंख में आंसू आ रहा है, प्रधानमंत्री जी भी रोने लगते थे, पूरा देश रोने लगता था, सबको लगा कि बहुत बड़ा कायाकल्प होने जा रही है। लेकिन वही गैस सिलेंडर 414 रुपए वाला 1200 रुपये मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता है विवेक भाई घर में 400 रुपये में आ रहा हो, चल सकता है, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे बैंकिंग सेक्टर में ले लो, आज कोई भी आदमी अपने बैंक का स्टेटमेंट निकाल के देख ले, चार्जेस के नाम पे खुली लूट है। 4 से 5 गुना जो है इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। आप आ जाओ शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे सीनियर रहे हैं विवेक जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस 4 गुना बढ़ गई जी। और ये सरकार जो है आम आदमी को शिक्षा ना मिले इस तरीके की व्यवस्था काम करने का काम कर रही है। और मैं बता दूं, IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज की सारी शिक्षाओं को जो, अरे तो आप क्या कर रहे हैं? 4 गुना बढ़ गई। मैं आप जाइए, नहीं, महंगाई पे बात कर लेते हैं। तो इसके अलावा लैंड, मैं बताऊं, अभी मेरे कई सारे साथी हैं जो काम करते हैं। अच्छा। मैं बताऊं कि लैंड में जो लैंड यूज चेंज जो होता था, 60-65 हजार 50 रुपए लगते थे, सीधे 2.5 लाख 3 लाख रुपए लग रहे हैं आज समय। खुली लूट है, जान लीजिए। अच्छा। और सबको पता है, विवेक जी को भी पता है। अच्छा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं अभी आ रहा था, रास्ते में एक हमारे वकील साहब मिले। हाँ। और वकील साहब जो है श्रीवास्तव जी थे जी। और वो उन्होंने कहा कि चंचल भाई, जब मैं हाई कोर्ट में बैठता हूं तो मुझे प्राउड फील होता है कि क्या ऐसी बिल्डिंग बन सकती थी, क्या मतलब। और आप बिलीव नहीं करो, आज मैं डीजीपी ऑफिस से बगल में गया था, वहां पे क्या नाम है, जो सिग्नेचर बिल्डिंग है जी, मैं वहां गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, पांडे जी थे। मैंने बोला कि आप जब इस बिल्डिंग को देखते हैं तो कैसा फील होता है? उन्होंने कहा कि हम पुलिस वालों के लिए इतनी हाईटेक बिल्डिंग बन सकती थी क्या। अच्छा। लेकिन वो कहे हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतने टॉप क्लास का, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बेहतरीन खूबसूरत इतनी बिल्डिंग बन सकती है। लेकिन वो ऑलरेडी नेता हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी की देन थी, जो दूरदर्शिता थी उनकी, कम से कम उन्होंने उस टॉप क्लास का जो है एक बिल्डिंग बनाने का काम किया। आज जो पुलिस हाईटेक है, आप सोचिए, जो पुलिस वालों के पास गाड़ियां होती थी ना, वो कम से कम आज इनोवा, जिप्सी, टॉप क्लास की गाड़ियां मिल रही हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रोजगार क्रिएट होता है। देखिए, मैं महंगाई जोड़ रहा हूँ इसको, अगर वो बिल्डिंग बनी, हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी, JPNIC की बिल्डिंग बनी, जनेश्वर मिश्रा पार्क बना, गोमती रिवर फ्रंट बना, मेट्रो बनी, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना, अमूल बना, पराग बना, SCL बना, सुनिए, ये सारी की सारी चीजें बनी तो लोगों के जेब में रोजगार मिला, लोगों को जेब में पैसे आए, रोजगार मिला, वहां रोजगार क्रिएट हुआ। तो रोजगार जब आपके पास रहेगा, तो समझिए, ये एक तरीके से कह सकते हैं आप। दूसरी बात आप सुनिए, डीजल पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए। मैं बता दूं कि आप चैलेंज के साथ देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड 70 रुपए, 56 रुपए, 57 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम हुआ करते थे। आपने देखा होगा, आज 100 के पार और 91 के पार अभी आज का रेट है। दूसरी बात आप समझिए, आप देखिए, बिजली आज गांव में जो इस आदमी के 100-200 महीने के रुपए बिजली हुआ करती थी, आज वही बिजली 4 से 5 गुना। कोई ऐसा परिवार नहीं है गांव में, शहर में तो बात ही छोड़ दो, शहर में मैं शहर में मैं बता दूं, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस ऑफिस का मेरे बिजली का बिल 1500-1600 रुपए आता था, आज सीधे 6000-7000 बिल आ रहा है। और वही एक एसी की बात कर रहा हूं, एक एसी, सिंगल एसी लगी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना जाने कौन सी महंगाई क्या कर रहे हैं और कहां पैसा जा रहा है। ये जनता के पैसे, जनता को लूटा जा रहा है सर, यहां बता दूं। अच्छा, आप जानिए, चिकित्सा की बात कर लीजिए, जो हमारी दवाएं थी, जो दवाएं दैनिक, जो से आप जो सस्ती दवाएं से आप जो सामान्य आदमी के लिए से सर दर्द की, जो है बुखार की, ये सबके दाम बढ़ गए, 3-3, 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए। आपने हमें पूरी बात बताई, पूरी बात आपने समझाई, मैं सहमत। पर ये बताइए कि अगर सत्ता पर सुनवाई नहीं कर रही है तो वो विपक्ष कहाँ गया जो सिलेंडर उठा के रोड पर रहता था? सुन लीजिए, अब मैं आता हूँ। वो विपक्ष कहाँ गया जो पेट्रोल के ऊपर संघर्ष करता था? वो विपक्ष कहाँ गया जो जनता के मुद्दों की याद दिलाता था? विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अगर बीजेपी को यहाँ विपक्ष मतदार देकर जनता ने सिरमौर बनाया, कुर्सी बैठाया है, तो आपको भी यहाँ पर मजबूत विपक्ष की भूमिका थमाई है, वही निर्वाह कर लीजिए। अब हमारी पार्टी से पूछूंगा नहीं कि उनकी सीट ऊपर सीट ही नहीं है, वो तब भी संघर्ष कर रहे हैं। पर आपका संघर्ष नजर नहीं आ रहा है। 30 सेकंड में क्यों नहीं बोल रहे? महंगाई 30 सेकंड में जवाब दूंगा, बोल दीजिए। आप मुझे बताइए जी, समाजवादी लोग कभी संघर्ष से नहीं भागते हैं, और समाजवादियों का संघर्ष आपने देखा भी होगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी गांव-गांव साइकिल चला करके, और आपने देखा होगा, साइकिल एक बार और चला ले भाई, हिंदुस्तान के इतिहास में चाहता हूं, पूरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के इतिहास में से किसी नेता का नाम बताइए जो सुबह से लेकर के भोर के 4 बजे तक रैलियां हुई हो और जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी गई हो। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा, आदरणीय आजम अब्दुल्ला साहब ने रोड पे धरना दिया था और उसके लिए क्या हो गया, उनकी सदस्यता चली गई। और इसी तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं सुनिए, डर नहीं, अरे मैंने बोला डरने वाले लोग नहीं, आज हालत ये
सुन लीजिए, आज हालत यह है कि लोकतंत्र की हत्यारी ये पार्टी है। संवैधानिक संस्थाओं का सरेआम गला घोटा जा रहा है। जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे पड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक चैनल के पत्रकार ने केवल जो है वो लोकल न्यूज को दिखा दिया और क्या नाम है थाने का भ्रष्टाचार दिखा दिया, उसको उठा के एसएचओ किस तरह से पीट रहा है पूरे प्रदेश में। आप चले जाइए, बचाइए भाई, वहां पर आप आगे लिए बैठे हुए हैं, जाइए लड़िए उनकी लड़ाई पत्रकार की। पत्रकार की जब दर्द आपको है, जाइए वहां पर, क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी ताजा तरीन उदाहरण है, कितना दुर्भाग्य है। मैं बताऊं, रात में मैं 10 बजे से लेके 12 बजे तक न्यूज देखता रहा। जो आजाद पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला जो हुआ है, आप मैं सोच रहा था कि मीडिया किस स्तर की है और कहां जा रही मीडिया। ये आप सोचिए, मीडिया पे आ गए, एक भी चैनल पे सुन लीजिए गौरव भाई, एक भी चैनल पे, मैं बिलीव नहीं करोगे, एक भी चैनल पे न्यूज नहीं थी। अरे एक भी मत कहिए भाई, हम चलाए हैं। नहीं, आपने चलाया, मैं आपको फुटेज दे देता हूं, आपको मैं तो पहली बार साधुवाद करता हूं, क्योंकि आप महंगाई पे चर्चा कर रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में एक मीडिया का नाम बता दो जो महंगाई पे चर्चा कर रहा हो। मैं धन्यवाद करता हूं। टमाटर मैं भी ले रहा हूं महंगे, नहीं इससे मैं जा रहा हूं। आपको बता दूं आज, और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता के ऊपर जो है कातिलाना हमला होता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट तक नहीं आता है। और आप सोचिए, ये देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो आप, और क्या विपक्ष खत्म करना चाहते हो? और आप सोचो, जब दलित वंचित शोषित लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की है, तब तक जो है क्या नाम भारतीय जनता पार्टी की फिरकाओं ने उनकी आवाज को बंद करने का काम करने का कोशिश किया है, लेकिन समाजवादी लोग कभी डरने का काम नहीं करेंगे। विपक्ष अगर संघर्ष नहीं करेगा तो विपक्ष को बीजेपी खत्म करे ना करे, जनता जरूर खत्म कर देगी। ठीक है, प्रवक्ता संघर्ष करिए जी। प्रवक्ता सही मोहम्मद तकी भाई, आपके पास सीट तो नहीं है विधानसभा की, पर आप संघर्ष करते रहते हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं महंगाई को लेकर, उसको लेकर कब संघर्ष करेंगे? टमाटर खाते रहेंगे। दिल्ली में भी महंगाई है, वहाँ पर भी कोई लगाम नहीं लग रही है। केजरीवाल सरकार, जनता की सरकार, जनता की बात करने वाले आपके केजरीवाल। और ये भी जानकारी है कि दिल्ली में यूनिट भी बढ़ा दी गई है, बिजली की यूनिट प्रति यूनिट जो दर होती थी वो भी बढ़ा दी गई है। तो न्याय तो आप भी नहीं कर रहे हैं। कैसे न्याय होगा जनता के साथ जो आपको जनाधार देती है? देखिए गौरव भाई, भारत में इस वक्त महंगाई नहीं, महा महंगाई चल रही है। जबरदस्त महंगाई चल रही है, पलक तोड़ महंगाई चल रही है और जनता परेशान है। और इसके ऊपर मैं भाजपा को सुना जाता हूँ, वारे भाजपा फितरत तेरी कमाल है। अच्छा, बढ़ती महंगाई का ना कोई ख्याल है। अच्छा, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, उस मजदूर की मजदूरी पर सवाल है। लीजिए, जो मजदूर सुबह से शाम पसीना बहाता है, 300 रुपए दिहाड़ी ले जाता है, वो 120 रुपए किलो, 160 रुपए किलो टमाटर कैसे खरीदेगा? वो 250 रुपए किलो अदरक कैसे खरीदेगा? बेचारे उसकी अदरक की चाय भी छीन लीजिए उन्होंने। जल्दी बोलिए। और ये इनको शर्म नहीं आती, इनका चेहरा शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये उस पर कोई हंस रहे हैं और उसको कह रहे ठीक है। वो आपका लाल है कि नहीं है? बीजेपी आपके लाल है कि नहीं? बीजेपी हमारा तो, हम तो जनता के सवाल उठाने लड़ते रहते लगातार ना। लाल इनका होना चाहिए, इनकी सरकार है। और बीजेपी का नारा है, हर बूथ पर महंगाई मजबूत, हर बूथ पे भ्रष्टाचार मजबूत, हर बूथ पे बिजली कटौती मजबूत, हर बूथ पे अपराध मजबूत, हर बूथ पे जमाखोरी मजबूत, हर बूथ पे गड्ढे मजबूत। अच्छा, बीजेपी मजबूत महंगाई ला रही है। अच्छा, मजबूत बिजली कटौती ला रही है। अच्छा, मजबूत भ्रष्टाचार ला रही है। अच्छा, और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। चलिए ठीक है। तकी भाई, ये कहते हैं हमसे सवाल ना पूछिए, दिल्ली की बात पूछिए। दिल्ली के रेट कब कम करेंगे बिजली के? दिल्ली में तो ऑलरेडी जो सब्जियां हैं, नहीं वो सब्जी नहीं होता है। दिल्ली रेट की बात, महंगाई की बात कर लो, बिजली की बात कर लो, महंगाई में सब आता है, रेट बढ़ा दिया आपने। देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिजली 300 यूनिट फ्री दे रही है, किसी और स्टेट में दिया जा रहा है, पंजाब में फ्री दे रही है। 300 यूनिट वाले कितने लोग हैं वहां पर भाई? महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रही है, मजदूरों को ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रही है, मुफ्त में इलाज करा रही है। 300 यूनिट वाले कितने लोग हैं? सारे फ्री करा रही है। सैयद मोहम्मद तकी, 300 यूनिट वाले कितने लोग हैं? वो रेगुलेटेड रेट में दी है। सैयद मोहम्मद तकी, 300 यूनिट वाले कितने लोग हैं दिल्ली में? बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं। कितने फीसदी जिनको बिजली फ्री मिल रही है? कितने फीसदी है? रिश्तेदार भी दोस्त होंगे, कितने फीसदी लोग हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने, फरवरी के महीने में साल में 7 और 6 महीने बिजली बिल जीरो आता है। जो हमने विभाग क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, वो एक हो गया पूरे आपका सवाल भी जवाब भी आ गया। जनता वहां की भी लाल है, अब लाल हो यहाँ भी लाल है। चलिए ठीक है, नहीं बीजेपी को शर्म डालना चाहिए, टमाटर की तरह इनका चेहरा लाल होना चाहिए शर्म के बारे। चलो
कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे यहाँ हैं। बीजेपी अगर लाल की है तो आज आप इस लाल समाज की पर है। से चलो मुझे ठीक आ रहे है, हैं। बने रहिए, ठीक है, हो गया। प्रवक्ता रालोद, रजनीकांत जी, किसानों की पार्टी आपकी है, और जब कोई चीज महंगाई बढ़ती है तो किसानों का प्रभाव ही पड़ता है, क्योंकि किसान लगातार बोलते हैं कि फसल लेके जाते हैं और हमको दाम नहीं मिलता और हमारा शोषण होता है। वो शोषण की पटकथा मेरे ख्याल से लंबे समय से चली आ रही है, पर अब समय आ गया कि शायद उस व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि विवेक भाई ने खुले रूप से कहा कि जो आड़ती है उनका सिस्टम अलग है, कभी फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। पर मेरे ख्याल से मैं आड़तियों पर चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, महत्वपूर्ण चर्चा वैसा यहाँ महंगाई का है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप किसानों की बात करते हैं और जो समय महंगाई चल रही है उस पर रजनीकांत जी आपकी क्या राय है? देखिए, जब यही टमाटर 1 रुपए किलो कोई लेने वाला नहीं था और किसानों ने इसको सड़क पे इसलिए छोड़ दिया कि ट्रैक्टर के भी पैसे, उनके भाड़े मंडी में ले जाने के लिए उनके पैसे भी नहीं निकल रहे। लीजिए। और यही टमाटर अभी 5 दिन पहले जी 15 से 20 से 30 से अधिक 40 रुपए तक बिक गए जी। और एक रातों रात ये 120 रुपए किलो कैसे हो गए, ये एक विचार, ये विषय नहीं, ये गलत है। क्या तो चक्रवात आगे बाढ़ आ गई, ये गलत विवेक व्यवस्था है, बोले ये हैं। गलत है। जी। और चक्रवात बाढ़ हर इलाके में हर जगह नहीं आई, जी। जहां आई कुछ जगहों पर आई, हम उसको आपदा मानते हैं, लेकिन ये इतनी नहीं आई कि इस पर ये असर हो। देखिए, ये निश्चित है कि ये सिस्टम में खामी है। अच्छा। और किसी जमाने में हमारे नेता अजीत सिंह जी ने, जबकि मंडी परिषद का निर्माण चौधरी चरण सिंह ने किया था, अच्छा। लेकिन उन्हीं के अनुयायी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले चौधरी साहब ने कहा कि अब मंडी परिषद की जरूरत नहीं रह गई। अच्छा। अब इन इंस्पेक्टर राजों की जरूरत नहीं रह गई जी। इनसे अब किसानों को खतरा होने लगा है जी। अब इसके सिस्टम बदल गए जी। ये सरकारें, बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल सही बात है, और ये बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे, मान लीजिए हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं कि आपने क्यों नहीं किया या और सरकारों ने नहीं किया, लेकिन आपको जनता ने चुना, आप पर पूर्ण विश्वास जताया, आपको भी चुना है, और आपने क्या किया? आपको भी चुना है। नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं कि आप ये कहेंगे कि कांग्रेस की बिल्कुल गवर्नमेंट रही, कहूंगा। बेलानी रही, बिल्कुल 20 की कहूंगा। गवर्नमेंट रही, बिल्कुल लेकिन आपने क्या किया? उनको वो हटे, समाजवादी पार्टी की सरकार गई, आपको बड़ा अच्छा समझ के चुना गया, दोबारा चुना गया, तो आपने क्या किया जी? आपको समय कम नहीं मिला, 6 साल 7 साल का समय हो गया, आपने इस पर क्या किया? फिर टमाटर और अदरक, चलिए मैं मान लेता हूं आटे महंगे, दाल महंगी, तेल महंगा, पेट्रोलियम महंगा, सारी चीज में कौन चीज सस्ती है भैया? कौन सी जो बाढ़ से नहीं इफेक्ट, बैरल के दाम घट गए कच्चे तेल के, अब भी नहीं घटाए गए, आप नहीं घटाए, बड़ी सवाल है, आप नहीं घटाए, क्यों नहीं घटाया है आपने? आप या तो देखिए, एक मुद्दा है कि ये जानते हैं कि इस पर इतना अच्छा ज्ञान विपक्ष के पास है, फिर विपक्ष यहाँ नहीं, हम कर रहे हैं, हमने देखिए, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा। अभी मेरे नेता विदेश गए, आएंगे, हम लोग इस पर रणनीति बना रहे हैं। अच्छा। मैं निश्चित महंगाई पर शुरू इतना अच्छा ज्ञान आपने बताया, बैरल से लेकर तमाम चीजें आपने यहाँ पर मैं बताया। आपको बताऊं, जी। मैं निश्चित करूंगा, मैं अपनी बात इन तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर इस उतरूं, डिबेट में बोल रहे हैं, चाहे ज्ञापन, मैं आपको याद बिल्कुल दिलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं मैं करता लालू को याद दिलाऊंगा हूं। उनका अभी वादा। अभी पिछले दिनों मैंने ज्ञापन दिया है जी। अभी एक हफ्ता पहले मैंने ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन की बात प्लीज मत किया करिए, मैं ज्ञापन सुन थक गया। नहीं, ये संघर्ष कहाँ गया? वो संघर्ष कहाँ गया? एक मिनट, करते थे, एक मिनट, वो पहले संघर्ष कहाँ गया? एक- मुलायम सिंह एक- यादव करते थे, अरे कहाँ गया संघर्ष? गौरव जी मेरी बात सुनिए, सुनाइए। देखिए, पहले हमें इन्हें कहना पड़ता है, हमें सरकार को जगाने के लिए मुझे कहना पड़ता है, देखिए आप इसको माने, ये मेरी मांग है, अगर ऐसे इस पर कार्रवाई कर रही हो, वरना हम आंदोलन करेंगे। तब तक टमाटर सस्ते हो जाएंगे। नहीं, हम टमाटर की बात, टमाटर चलिए 120 रुपए किलो टमाटर भी सस्ता हो क्यों जाएगा। हुआ, और ये सस्ते भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं, अगर 160 रुपए किलो जब है। पैसे कमा लेंगे तो सस्ते भी हो जाएंगे जी। टमाटर। अच्छा, ठीक है? कैसे कमा लेंगे? ये पैसे हो जाएंगे, इनके बीच पैसे में कमा जो रहे है, हैं। इनके अच्छा। जो 20 के लोग जो पूंजीपति पैसा कमाना लीजिए। चाहते हैं, जो उनके जेब ये में आप पैसा असली चला बात आ गई जाएगा, विवेक श्रीवास्तव तो की, जवाब आपको ये लेना जो है। है सही हो जाएगा। जी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए। हम ये कहते हैं कि आप पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? ये बरसों की मांग चल रही है, इसमें कितनी बातें हुई, अगर आप लाए, अभी बहुत सारी चीजों पर अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट किया था कि जितनी गेहूं की खरीद होनी चाहिए उतनी गेहूं खरीद नहीं हुई। तो क्या नहीं लगता है कि किसानों की बात करने वाली रालोद को इसकी सड़क पर उतरना चाहिए? क्या डर है, क्या समस्या है
क्यों केवल ज्ञापन के माध्यम से अपनी नहीं। जिम्मेदारी की खाना पूर्ति की जा रही है? मैं यह बात इसलिए पूछ रहा हूं कि जनता ने जनाधार आपको भी दिया है, तो अगर यहाँ पर किसानों के साथ गलत हो रहा है, आप किसानों की बात करने के लिए बोल रहे हैं, आप किसानों की पार्टी कही जाते हैं, आपके नेता किसानों के मसीहा कहे जाते थे, तो वो मसीहा कहाँ गए रालोद में? मैं तो लड़ रहा हूँ किसानों के लिए। कैसे लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमेशा लड़ रहे नहीं आ रही है, हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और हमने आलू पे विधानसभा घेरा था, हमने उस महंगाई पे घेरा था, हमने विधानसभा का घेराव किया था। विदेश से लौट आने दीजिए, फिर लड़ेंगे। अच्छा, और देखिए हमारी अपनी वो है, मैं इस पर निश्चित, अगर ये सब चीज हम लोग ज्ञापन देगा, इस पे कंट्रोल नहीं हो तो मैंने इस पर मैं संघर्ष देखूंगा, इस पे करूंगा, इस डिबेट के माध्यम से संघर्ष भी देखूंगा। ठीक है, बड़े पत्रकार आमिर साबरी, आमिर भाई सबकी बातें सुनी और मेरी बातें भी सुनी, क्या राय है आपकी? क्योंकि आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं, और जो जनता का दर्द है वो बयां किया है, आप कैसे बयां करेंगे इस पूरी व्यवस्था को? बहुत धन्यवाद गौरव जी और साधुवाद आपको कि आप इतने ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं जो बिल्कुल वास्तव में सामाजिक मुद्दे होते हैं जी। और बहुत मैं साधुवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को कि बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। देखिए, बात सिर्फ टमाटर की नहीं है गौरव जी, और ना ही बात महंगाई की है, बात है सरकार के इकबाल की। क्या बात है सांप्रदायिकता की। जब हिंदू मुस्लिम मुद्दे से सरकार निकले ही नहीं तो फिर महंगाई की तरफ देखेगी कैसे गौरव? बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल। देखिए, टमाटर ही नहीं है, अदरक ही नहीं है, लहसुन भी 200 रुपए किलो बिक रहा है गौरव जी। कोई दाल ऐसी नहीं है 150 रुपए से नीचे हो जी। अभी हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि तमाम सब्जियों में आप इन्होंने एक लौकी का नाम ले दिया। लौकी कितने लोग खाते हैं आप बताइए? कटहल 50 रुपए किलो बिक रहा है, तुरई 60 रुपए किलो बिक रही है जी। अभी नींबू, कद्दू भी नाम लिया था इन्होंने जी। अभी बात टमाटर की नहीं है कि टमाटर 120 हो गया जी। वाकई में ये आश्चर्य की बात है कि रातों रात 120 हो कैसे गया। अभी एक हफ्ते पहले 10 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 250 रुपए किलो बिक रही है, लहसुन 200 रुपए किलो बिक रहा है। तमाम सब्जियों पे इतने बढ़े हुए हैं गौरव जी, हम 2 बार सुबह ठेला लेके वापस आ गए। पानी तो गिरा ही नहीं, पानी तो गिरना बाकी है, अभी अलर्ट आया है, ये अलर्ट अब आया है, अभी तो पानी गिरा ही नहीं है जी। अब ये सारे बहाने, ये जब कोई सरकार निकम्मी होती है, मैं तो बचपन में नारा सुनता था और राजनीतिक लोगों को नारा लगाते देखा था कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब ये नारा ही सुनने को नहीं मिलता गौरव जी, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वजह अभी आप इतनी देर से बात विपक्ष के ऊपर ये बार बार कह रहे थे कि आपको भी जनता ने वो दिया है, क्या नाम है, बहुमत दिया है। भले विपक्ष का जनाधार दिया हो, लेकिन दिया तो मजबूत दिया, मजबूत लेकिन दिया। आप कहाँ हैं? कोई सवाल का जवाब नहीं आपके। ये मैं बड़ी देर से सुन रहा था। अच्छा गौरव जी, यही भारतीय जनता पार्टी है कि ये 350 रुपए जब सिलेंडर था तो हमारी स्मृति ईरानी जी शिव और क्या नाम, वो जो कानून मंत्री हुआ करते थे पूर्व में, उनका नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम पर, ये सब कंधे पे सिलेंडर लिए घूमते थे सड़कों पर जी, प्याज की मालाएं डाल के घूमते थे सड़कों पर। हैरत की बात यह है कि आज विपक्ष को वो करेज दिख ही नहीं रहा गौरव जी कि जो विपक्ष में होना चाहिए। ये सारी कहने की बातें हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ट्विटर की राजनीति, ज्ञापन दिया है, फेसबुक की राजनीति, अरे कितना ज्ञापन दिया है? नहीं, ज्ञापनों से होता क्या गौरव जी, कौन सुन रहा है? सच तो ये ज्ञापन उठाकर रत्ती की टोकरी में डाल दिए जाते हैं। ये सत्ता लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। हमें तो ये लग रहा है कि जिंदा कौम है तो कौम तो जिंदा आज भी है, लेकिन विपक्ष मुर्दा हो चुका है। क्यों? वजह बड़ा सवाल विपक्ष पे, सत्ता पक्ष के साथ के भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा हुआ विपक्ष में है। बड़ा कड़ा प्रतिक्रिया है आमिर साहब की पूरे सड़क पर आकर के वो प्रदर्शन कर ले, ये धरना दे दे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उस सरकार का डंडा इतना मजबूत चल रहा है कि जब चाहते हैं जब उठा करके जेल में डाल देंगे, नहीं होगा तो फर्जी मुकदमे कायम कर देंगे। गौरव जी, छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता छोटा सा भी है अगर विपक्ष का, और अगर कहीं सोशल मीडिया पे भी कोई अपनी प्रतिक्रिया दे देता है तो उसके ऊपर तुरंत झूठा मुकदमा काम हो जाता है। गौरव जी, जरा हम तो सड़क छाप आदमी है, सड़क पर रहते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप भी देखते होंगे कि किस तरीके से, आप देखिए बिजली विभाग को देख लीजिए, अभी बिजली की बात हो रही थी, लखनऊ के अंदर कितना ई रिक्शा होगा अंदाज है आपको जी? लेकिन कहीं भी मेरे ख्याल से ई रिक्शा चार्जिंग के मीटर नहीं लगे हैं, सब नंबर 2 से चार्जिंग होती है। लेकिन बिजली विभाग घरों पे छापे मार रहे हैं और ड्रोन लेके चल रहे हैं बिजली विभाग। आप बताइए, ड्रोन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप? किसी की प्राइवेसी भंग नहीं कर रहे हैं आप?
किसी के घर में माँ बहनें दुपट्टे से हैं, किसी घर में नंगे सर बैठी हुई हैं, आप ड्रोन नचा रहे हैं, बिजली के तार देख रहे हैं। आप विभाग में सच तो ये कि लाइन मैन से लेके एसडीओ बिल्कुल है, दो राय नहीं है, भ्रष्टाचार की दलदल में सत्य कहा, डूबे हैं, बिल्कुल सबको है। महीना पहुंचता जी। है और एक बिजली विभाग नहीं। अगर आप अंदर खाने झांकेंगे, आमिर तो साहब ने सही नगर बात निगम कही, अवैध कॉलोनियां के लिए- बसी हुई हैं, अवैध बस्तियां बसी हुई हैं और खुलकर वहां पर लाइट का उपयोग हो रहा है और पैसा भी जा रहा है, सबको पता है, दो राय नहीं है जी। अमीनाबाद क्षेत्र में तमाम कारखाने हैं, तमाम कटिया से लाइटें जल रही हैं। क्यों? वजह यह कि लाइन मैन से लेके जे यही तक पैसा पहुंच रहा है। और परेशान किसको किया जा रहा है? वो बेचारा जो 1 किलो 2 किलो वाट का ईमानदारी से मीटर लगवाए, उसको परेशान किया जा रहा है। नहीं, कटिया वाले भी अगर एक देखे गए हैं बिजली ड्रोन का से, बिल- कटिया वाले भी हाँ, देखे ड्रोन से, वही- हमने भी देखा है जी। वही मैं कह रहा हूँ, कटिया वाले लेकिन वो विभाग पहले बता देता है, वो कटिया हट जाते हैं जो अच्छा, अच्छा। विभाग चलवा रहा है। अच्छा। ये कटिया तो वो पकड़े जा रहे हैं जो बेचारे चलिए तो पैसा बता भी देगा दे ड्रोन रहे हैं, आने वो वाला है, जा आप रहे लोग हैं। अंदर चले जाए, वो भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए आमिर भाई दोबारा आपको लेता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, जी बड़ा दर्द है सब मेरे सवाल जोड़ लीजिए, ज्यादा सही रहेगा जी, साथ में। और किस तरह देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम बातें सबने कही, प्रवक्ता सपा, प्रवक्ता लालूर, प्रवक्ता आप और वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी ने भी आपकी पूरी सिस्टम पर सवाल उठाए। मैं तो शुरुआती से किया। देखिए गौरव जी, साबरी साहब की पीड़ा ड्रोन को लेके भी है, बिजली को भी लेके है, सब्जी को भी लेके है। हमारी सबका- पीड़ा नहीं पीड़ा साबरी थी, सीधी जो साहब पूरे के जनता चले की गए आप। पीड़ा है। सबका ठिकरा हो, सरकार उनकी निकम्मी है। चलिए अब ड्रोन से अगर बिजली विभाग कटिया देख रहा है तो उनको ड्रोन कैमरे से भी दिक्कत है। जी, अब ड्रोन कैमरे से लोगों को दिक्कतें कब होती हैं? जब छत पे ईंटें पत्थर होते हैं, सुरक्षा कारणों से भी ड्रोन ऊपर उड़ाए जाते हैं। अच्छा, अब उनकी इस पीड़ा का विवेक जी, कौन सा इलाज क्या सरकार बात कर है, दे? जवाब नहीं आपका। अब बात उनकी इस घुमाने पीड़ा का घुमा क्या पाओ। इलाज है? जी, इसी तरीके से तकी साहब, आम आदमी पार्टी, जी, बहुत टमाटर पे दे रहे थे लेक्चर, शर्म से लाल हो जाना चाहिए। अच्छा, भाई 45 करोड़ का बंगला बनवा लिया, जी, वियतनाम से संगमरमर मंगवा लिया, 1 करोड़ की टीवी लगवा ली, उसी में से कुछ पैसे टमाटर वालों को दे देते, सस्ते हो जाते टमाटर दिल्ली में। अच्छा, हमको नहीं कम से अरे कम दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री सस्ते जी टमाटर 5-5 खिलवा करोड़ रुपए देते। के इवेंट करते हैं, रुक जाइए, झंडा दिखाने पहुंच जा अरे रहे भाई, हैं। अब आपने बोला रेलवे स्टेशन हमने स्टेशन आपको मास्टर काम टोका कर रहे हैं, नहीं। झंडा। हमने आपकी आवाज़ गूंज रही है। आपको टोका नहीं, सुन जी, लीजिए। जी। इसी तरीके से चलिए आप इनको बता दिया कि 45 करोड़ का बगला और सब बेच के टमाटर सस्ते करा सकते हैं। बेच के नहीं, उसी में से 1 करोड़ आपके पास क्या योजना है? 1 करोड़ रुपए अगर हल्के कर देते प्रधानमंत्री जी झंडा दिखाने तो पहुंच जाते हैं जो स्टेशन दिल्ली में ट्रेन टमाटर से को। लोग ताकि भाई, जो स्टेशन मास्टर काम कर रहा मैं भी है, आपसे जवाब दूंगा जी। जो दिल्ली में लोग टमाटर से त्रस्त हैं, कम से कम यूपी वालों को नहीं, दिल्ली वालों को राहत मिल जाती। अच्छा, भाई आप 1 करोड़ की टीवी लगवा सकते हैं, 8 लाख के पर्दे लगवा सकते हैं। अच्छा, सस्ता हो जाएंगे इससे, अगर ये बेचते सस्ता हो जाएगा इससे। भाई जब आप बिजली की यूनिट बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देते हैं, तो किसी के ऊपर टैक्स तो लगा ही रहे हैं ना। बिल्कुल लगा रहे हैं। उसी टैक्स में से थोड़ा सा मैंने इधर पूछा उधर कर उनसे, उनसे लेते, ही पूछा, आपसे ही पूछा है। थोड़ा सा इधर उधर कर लेते, आप टमाटर वालों को भी कैसे राहत कराएंगे? मिल जाती। सवाल आपसे पूछा गया है। जी, जी आप टमाटर सस्ते कैसे कराएंगे? आप सब्जियों पे कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, ये मैंने पहले ही कहा, अपना सस्ते हो जाएंगे। थोड़ा सा समय, बरसात में इस तरह की सब्जियों के दाम बिगड़ते हैं। अच्छा, बहुत चिंताजनक विषय नहीं, केवल टमाटर और अदरक के दाम बिगड़े हैं, समय रहते ये भी विवेक भाई, नियंत्रण में आ रसोई जाएंगे। का बजट बिगड़ जाता है जी। आम नेता के लिए अच्छा, बड़ा विवेक आसान भाई, है, दालों की बड़े बड़े उड़ान लोगों के बड़ा बिगड़े, आसान मैंने है, बता दीजिए, अधिकारियों के लिए चलिए, आसान सब है, बिगड़े, मैंने पर जो बात मेहनत की। कर रहा है, जो 10,000 में अपनी गृहस्थी चला रहा है, उसके लिए बहुत कठिन है। विवेक भाई, इसको हल्का मत लीजिए कि सस्ते हो जाएंगे। जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदार आपको दिया है, नहीं, आपने बड़े आसानी से बोल दे सस्ते हो जाएंगे। उस मजदूर हिंदुस्तान की कैसे मजदूरी करें? पे सवाल है जी, जो 350 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है, जी, तो कैसे टमाटर ले, कैसे अदरक ले, कैसे सब्जी ले। भाई वो 1 करोड़ का जो दिल्ली में भी कमा रहा है, दिल्ली में कैसे देंगे आप? 1 करोड़ की जवाब लूंगा आपसे। दिल्ली में तो जो अपने टीवी मजदूरों को है, फ्री ट्रांसपोर्ट दे दिया, टमाटर सस्ता बात है क्या? फ्री बस में बस यात्रा ताकि कर मैं रहा है। पूछूंगा अभी आपसे, 8 लाख का उसको- पर्दा, 1 उसको करोड़ पैसा की दे रहे टीवी, हैं। ताकि भाई 45 पूछूंगा, ताकि भाई करोड़ का पूछूंगा, बंगला, प्लीज। उसी में से कुछ कर देते। अच्छा, तिहाड़ में मसाज पार्लर खुलवा आप सकते 50 हो, पे आ गए। थोड़ा टमाटर अरे का ये मुद्दा इनमें पुराने हो गए, करवा क्या दीजिए। बोलेंगे इसको? नहीं, इनको तेल मालिश से भाई दिक्कत नहीं, तिहाड़ में आप मसाला मसाज दिक्कत पार्लर है। खोल सकते उत्तर हैं, प्रदेश में कितने थोड़ा मसाज टमाटर मिल का रहे हैं? कोल्ड वो स्टोरेज दिल्ली की खुलवा बात है। देते। वो दिल्ली जवाब वो देंगे, दिल्ली के यूपी का लोग जवाब राहत हो दीजिए। जाती। यूपी का जवाब आप दीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कितने बात मसाज कर रहे पार्लर हैं। चल रहे हैं, ताकि जिस भाई, पर ताकि आप- भाई, आप- डिबेट खराब हो जाएगी। अच्छा मुद्दा है, प्लीज 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 समझिए मेरी बात को। बेबी भाई, दिल्ली का जवाब तक ही दे देंगे, यूपी का जवाब दे दीजिए। चंचल भारत भी अपनी लगातार उंगली उठा रहे हैं, बोलिए। कि
चंचल भाई ने जिस तरह का स्पीच दिया, दिया वो विश्वविद्यालय का जो नहीं होता एक कन्वर्सेशन, स्पीच, अच्छा उस टाइप का स्पीच है। अच्छा अच्छा विषय पे विषय नहीं हुआ। अच्छा, चलिए ठीक। समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में है। जिस तरह के दाम आज बिगड़े, बरसात में हर बार इस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं। अच्छा, वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग से लेकर सिग्नेचर बिल्डिंग तक पहुंच गए, विषय पे कहाँ बात हुई। अच्छा, अब हमारे आरएलडी के मित्र हैं, वो बता रहे कि वो जैन जी विदेश गए हैं, जब लौट के आएंगे तो हम संघर्ष करेंगे। भाई आपको संघर्ष किसने रोका है? तो जब इस तरह की कैजुअल पॉलिटिक्स होगी तो इनसे आप किस राजनीति की उम्मीद कर रहे तो हैं? आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, आप बता दीजिए कैसे काम नहीं, करेंगे। हम तो कह रहे मैं हैं, पेपर से उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं बात कि पेपर से नहीं करूँगा। देखिए, आप बता दीजिए आप कैसे देखिए, करेंगे। केवल यहाँ पे बरसात का रोना रोएंगे। मई में जो खुदरा महंगाई दर थी गौरव जी, वो 4.25% की थी। जी, ये 25 महीने का सबसे निचला स्तर है। अच्छा अच्छा, और एक्सपर्ट ने ये कहा था कि बरसात में वो ये चक्रवात के प्रभाव से ये खुदरा सब्जियों के दाम बिगड़ेंगे जी, और ये हुआ है। अच्छा अच्छा, ये जुलाई मध्य तक की स्थिति रहेगी। जुलाई बीतते बीतते स्थिति नियंत्रण में आ अच्छा, जाएगी। एक महीने जैसे नई फसलों की आवक बाजार में दर्ज होगी, तैसे ये 2 महीने से अदरक महंगा चल रहा है बेबी भाई, टमाटर अभी महंगा हुआ है। क्या केवल अभी समय महंगा के हिसाब हुआ से है। छोड़ देंगे? देखिए, अब अगर पानी गिर रहा है, बीमारी फैलेगी, तो आप बोलेंगे बरसात खत्म हो जाएगी तो बीमारियां खत्म हो जाएगी। देखिए, तो क्या प्रकृति के सहारे छोड़ दिया आपने सिस्टम को? देखिए गौरव जी, आप दो विषयों को मिलाइए मत। मैं बिल्कुल मिलाऊंगा यहाँ पर। पानी आप भरना, प्रकृति की बात कर रहे हैं। पानी भरना जी शहरों में, पानी भरना जी आप लाख नहरें साफ करा डालिए, जी, नालों की सफाई करा डालिए। जिस तरह से आपने तालाबों को पाट के कॉलोनियां बनाई हैं। अब हमारे मित्र को दर्द है कि सरकार ने जमीन योजना, जमीन का वो लैंड यूज चेंज बढ़ा दिया। भाई इसमें भी आपको दर्द है। लैंड यूज रेट, उसमें भी आपको दर्द है। रेट। अब आप तो प्रॉपर्टी डीलरों के साथ खड़े हो गए। अब सिर्फ हम कहेंगे समाजवादी भ्रष्टाचार पार्टी प्रॉपर्टी डीलरों के साथ रहती है तो उनको दिक्कत होगी। भाई लैंड यूज चेंज करके सरकार अगर अपना टैक्स बढ़ा रही है तो उसमें भी आपको दिक्कत है। भाई लैंड यूज चेंज कौन करा रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ा है। लैंड यूज चेंज कराने में, लैंड यूज चेंज करा करके कौन करता है? भाई किसी की भूमि को आप रेजिडेंशियल करा के बेचेंगे, बेच करके पैसा कमाएंगे। अगर उस पैसे में सरकार अपना टैक्स तय कर रही है तो उसमें भी समाजवादी पार्टी की दिक्कत है। अब हम कहते हैं समाजवादी पार्टी भूमाफियाओं का पक्षधर रहती है तो इनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो विपक्ष का चरित्र है। अच्छा, आज स्थिति ये है कि जो ये जिस विषय पे हम वहाँ बैठे हैं, खुदरा मूल्य वृद्धि खाद्य सामग्रियों की, अच्छा, दलहन तिलहन की एमएसपी बढ़ाई गई तो उसके दाम तो बढ़ना स्वाभाविक है, फिर भी नियंत्रण में है। कपड़े का कोई मूल्य नहीं बढ़ा, चमड़े का कोई मूल्य नहीं बढ़ा और अन्य चीजों का कोई मूल्य नहीं बढ़ा। केवल सब्जियों में 2 सब्जियां, अदरक और टमाटर। मेरे भाई कपड़ा कोई खाता है क्या? चमड़ा कोई खाता है? नहीं, खाने की बात नहीं यहाँ है, पर रोजीना की बात चल रही है। खाने का विषय नहीं है। लोगों का परिवार है। नहीं गौरव जी खाने का नहीं है। देखिए कपड़ा भी उन्हीं खेतों से निकल के आता है। अच्छा, कपड़ा कोई आसमान से नहीं आता। उनकी भी जो रॉ मटेरियल किसी खेतों से आते हैं। जी आता है। तो ये चीजें देखिए एक्सपर्ट्स की राय पहले ही आ चुकी है। अच्छा, मई में। तो एक्सपर्ट की राय के सहारे रहेंगे। एक्सपर्ट बोले हैं कि जुलाई में खत्म हो जाएगी महंगाई। देखिए, चलिए हम एक्सपर्ट के सहारे रहेंगे। बीजेपी एक्सपर्ट के सहारे सहारे हैं। ये स्वाभाविक है बरसात में। देखिए गौरव जी, देखिए जिस तरीके से मैंने बात करी, मैंने भ्रष्टाचार की बात करी कि मैंने कहा तो आरोप लगा रही, बोल रहे माफिया है, आप माफिया साथ देते हैं आप। अब यही तो बात गुमराह करने की है। अभी प्रधानमंत्री ने पूछा अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसने लगाए, तो कहते हैं हमने 6.5 करोड़ लोगों को हर घर ने। अडानी की कंपनी में आज भी किसी विदेशी फर्म ने निवेश किया है। अब कभी जो भी वो भी भारतीय जनता पार्टी वाले करा रहे हैं। आज ही की न्यूज है, आप ही के प्राइम टीवी पे चल रही थी। जीओक्यू कोई एक समूह है, विदेशी समूह, उसने अडानी की कंपनी में निवेश किया है। इससे सरकार क्या सरोकार है? गुमराह कर रहा है। बेसिक देखिए, कोई कंपनी है चल रही है, लोग निवेश कर रहे हैं, उसका चर्चा से क्या विषय है? 2014 में गौरव जी $106.85 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी। तब डीजल पेट्रोल हमें मिलता था 71 रुपए में, 71 और 56, 57, 58 रुपए में। और आज उसके बाद मैं बता दूं कि कभी भी 75 रुपए से ऊपर नहीं रहा। और 75 रुपए मैक्सिमम रहा कुछ समय के लिए पर्टिकुलर। और आज जो है अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है 60 के बिलो है क्रूड ऑयल की कीमत। अब आप सोचिए सरकार कितने पैसे वसूली कर रही है। और ये विवेक जी को
जबकि चंचल यादव बिल्कुल सही बात कही, कहा गया था जस्ट कि डबल ट्रिपल पैसे वसूली हो रही है और ये सरकार पैसे कहां खा रही है। दूसरी बात अगर देखिए, अभी देखिए मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी से, बड़ी ईमानदारी से मुझे एक सवाल बताइए आप। सन 2014 से पहले तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे इस देश में, सब लोगों ने मिल करके तकरीबन 55-56 लाख करोड़ कर्जा लिया था। और हमारे प्रधानमंत्री 18 से 22 घंटे मेहनत करते हैं। मैं देखता हूं कुछ बीजेपी के नेता बोलते हैं 24 घंटे मेहनत करते हैं और सोने में भी मेहनत करते रहते हैं वो। तो ये पैसा जो है 100 लाख करोड़ उन्होंने केवल 9 सालों में कर्जा ले लिया। पैसा जा कहां रहा है? और मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे विवेक जी बताया, मैंने बताया ना कि मैंने सिग्नेचर बिल्डिंग बताई, मैंने जनरल मिश्रा पार्क बताया, JPNIC बनाई, अमूल बताया, पराग बताया, सब बताया मैंने, अंतर स्टेडियम बताया। आप मुझे कोई एक काम बता दो लखनऊ के अंदर, एक सिंगल वर्क जिसका हमारे मुख्यमंत्री जी ने फीता काटा हो और उसका उद्घाटन किया हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके समय में जब महंगाई 10-20 रुपए बढ़ जाया करते थे तो महंगाई डायन हो जाया करती थी, और आज ये इनको महंगाई अच्छी लगती है और ये महंगाई को जो है क्या नाम है डिफेंड कर। दूसरी बात आ रही थी, साबरी साहब कहे कि विपक्ष के बात हो रही थी क्या नाम आंदोलन की। आप मुझे बताओ, अभी एक पत्रकार साथी ने नून रोटी खाने को वीडियो दिखा दिया, उसका क्या हासिल हुआ? उसको जेल भेज दिया गया। क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? और मैं सच बताऊं, ये जान लीजिए, इतने नहीं बात है, आपने देखा होगा जिस तरीके से एक्सट्रीम मीडिया ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करके आए, 75 सीनेटर्स, 75 सांसदों ने बकायदा पोस्टर लगा के, होर्डिंग लगा के, क्या किसी मीडिया ने दिखाया? एक भी मीडिया चैनल बता दिए मुझे। और वो जो खबरें आ रही थी, बकायदा लोगों ने स्क्रीन लगा लगा करके विरोध किया। और अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया गए प्रधानमंत्री, 2 दौरा हुआ इनका लगातार, अब ऑस्ट्रेलिया गए, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों को बैन कर दिया कि यहां के 5 राज्यों के छात्र वहां पढ़ाई नहीं करने जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, मीडिया में डंका बज रहा है, मीडिया के लोग डंका बजा रहे हैं। और यही तो बात है, गुमराह करने की बात है कि जो मेन बातें हैं और वो मीडिया दिखाती नहीं है। मीडिया पे क्यों आते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों। अभी मीडिया समझ में नहीं आता है। गौरव जी, आप डंका बजाइए, आपको डंका दिखाऊंगा, बजाइए तो डंका। मैंने ये बताया, दिखाइए महंगाई खिलाफ डंका बजा के। वही बात मैं कवरेज करने खुद आऊंगा। देखा होगा जिस तरीके से सांसदों ने विरोध किया, क्या आपने दिखाया? क्या किसी चैनल ने दिखाया? क्या किसी ने दिखाया? क्या किसी ने दिखाया कि 5 राज्यों को बैन किया गया? और ये डंका नहीं बजना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। तो यही बात है, प्रधानमंत्री झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दो, प्रधानमंत्री अमेरिका बोल के आए कि हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं जी, हर दिन एक ITI बनाते हैं, हर महीने में IIM बना देते हैं, हर महीने में IIT बना देते हैं। तो ये लच्छेदार जुमलेबाजी जो है जनता जान चुकी है। 2024 में प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के चलने का वक्त आ गया है। बस जनता इंतजार कर रही है कब उसको मौका मिलेगा। साबरी साहब जो बोल रहे थे, आप देखिएगा आने वाले समय में जिस तरीके से विपक्ष जाए हुआ है, 450 सीटों पे 1-1 फाइट होगी। यही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। चलो ठीक है, विवेक क्या बोले, जल्दी बोल लीजिए। गौरव जी, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र पेट्रोल डीजल सारी चीज़ों का क्रूड ऑयल के बारे में बता दीजिए आप। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा मत है, मैं चाहता हूँ कि GST के दायरे में पेट्रोलियम उत्पाद आ जाए। नहीं लाएंगे, लेकिन अरे भाई सुन तो लीजिए, लेकिन तमाम GST काउंसिल में तमाम स्टेट हैं जी, क्या सारे स्टेट इस पर सहमत हैं जी? जो आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हैं जी, कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, कोई लोग GST काउंसिल में इसकी पैरवी नहीं करते। इसको GST रुक जाइए। अरे भाई सुन लीजिए जी, अभी हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई जी, उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले स्टेट बेट बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल पे जी। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ती? विषय ये है कि ये सुविधाजनक राजनीति करते हैं सब लोग। एक बात तो मेरा एक सवाल है, फिर मैं रजनीकांत भाई को लेता हूँ प्लीज, तकी भाई लेता तक मैं आपके अभी आपके टर्न पे आ रहा हूँ। देव भाई, आपको याद होगा जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे वो सरकार तय करती थी, एक समय की बात है। उसके बाद सरकार आपके आई, वही कहा गया, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, शायद आपको भी बात पता होगी, सारे लोग पता होगी। उसके कहा गया कि पेट्रोल डीजल के रेट अब तेल कंपनियां तय करेंगी, क्योंकि लगातार तेल कंपनियों को नुकसान हो। ये मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंतिम समय में चीजें हो चुकी थी। उसके बाद ये कहा गया कि अब ये रेट तय करेगी कंपनियां। ठीक, कंपनी तय कर रही है, तो कंपनियों को आप ये आगाह नहीं करते कि जब महंगा होता है पेट्रोल तो आप रेट बढ़ाते चले जाते हैं, पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल की कीमत सस्ती हो रही है तो महंगाई जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, वो रेट तय क्यों नहीं करती हैं? उस पर आपके लगाम क्यों नहीं रहती है? उस पर आप क्यों नहीं देखते हैं? उस पर आप उनको ताकीद क्यों नहीं करते हैं? तो ये लाभ जो कंपनियां उठा रही हैं उस पर आप निगाह क्यों नहीं रखते हैं? जनता का शोषण क्यों हो रहा है? अगर प्रति बैरल रेट सस्ता हो रहा है तो उसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए। गौरव जी, अपने सत्ता काल के दौरान जी
कांग्रेस सरकार में इतने ऑयल बॉन्ड लिए गए हैं, उन ऑयल बॉन्डों की कर्ज अदायगी में ही ये टैक्स के पैसे चले जाते हैं। अच्छा तो विस्तार चर्चा कर लीजिएगा पूरे डाटा के साथ, चर्चा हो जाएगी। अच्छा और इसमें है क्या कि ये मूल्य निर्धारण का ये जो आप देख रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंतिम चरण में स्थितियां बन चुकी थी कि कंपनियों को ही दे दिया गया था मूल्य निर्धारण का कार्य। चलिए, तो अब तो सरकार आपकी है, प्लीज सरकार आपकी है। बताया ऑयल बॉन्ड इसमें एक रास्ते में रोड़ा है। अच्छा, कब निकालेंगे? नहीं, ये कांग्रेस शासनकाल आप पहुंचते रहिए, क्यों नहीं भुगतान? आप इसका उपाय कर दीजिए। उससे ज्यादा अदा हो गया है। चलिए, केवल 30 सेकंड चाहिए। चलिए, जवाब नहीं है, ठीक है, जवाब नहीं है, ठीक है। अधिकार मिश्रा जी, प्लीज अंजल भाई, अभी आपको लेता हूँ। चलिए भाई, आपको बोलना है कि आपके नेता विदेश घूमने गए, विदेश से लौट के आए तब संघर्ष करें। ये गलत सुन लिए, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे नेता विदेश गए मैं आंदोलन करूंगा। हाँ। मैंने कहा मैंने ज्ञापन दिया, एक टाइम दिया है जी। और मैं उस पर आंदोलन करूंगा अगर मेरी बात पर कोई विचार नहीं हुआ। जी, ये तो आपने कहा था कि बाहर गए हुए हैं। नहीं, बाहर गए, ये मैंने कहा वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, वो बाहर है गए नहीं। हुए हैं। ये ठीक है, लेकिन ये हमने नहीं कहा कि वहां आएंगे तभी हम कोई काम अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कांग्रेस ने बांड तस्कर, आपने कितने लाख करोड़ रुपए ले लिए, आपने जमा क्यों नहीं कर दिया? आपने उसको खत्म क्यों नहीं किया? आपने उन पैसों का क्या किया? इसका जवाब आप जनता को दीजिए। दूसरी चीज है, जैसे भी साबरी साहब ने कहा कि सांप्रदायिकता जिस पर इनका पूरा भरोसा है, तो आप देखिए 22 जनवरी को इनको महंगाई और इन सब चीजों से कोई मतलब, एक इवेंट है ये इवेंट करते हैं। ये जो है 22 जनवरी को डेट डाल दिया कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अच्छा, ये 1.5 महीने इसको चलाएंगे, 15-15 किलोमीटर पे कैंप लगाएंगे, वहां पे फ्री में पूरी खिलाएंगे, लोगों को दर्शन कराएंगे, ये महंगाई को गुमराह करेंगे। ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता का कोई लाभ। ठीक है, चलिए जल्दी बात करिए, तकी भाई को लेना है। देखिए, एक चीज अभी आपने बताया बॉन्ड लिए थे बहुत सारे। मैंने सवाल सिंपल से पूछा कि आप मुझे बता दो 9 सालों में हमारे प्रधानमंत्री 18-20 घंटे मेहनत करके 100 लाख करोड़ कर्जा ले लिए। दूसरी बात, आपने कहा कि तेल कंपनियां डिसाइड करती हैं। नहीं, वो हिंदुस्तान में चुनाव डिसाइड करता है। जब जिस राज्य में चुनाव आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नजर तेल डीजल पे रहती है कि कब बढ़ाना है कब घटाना है। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको। अगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग फटाफट जो है केस भी करते हैं, मैं भी कह रहा हूं आप केस भी कर देना। आप चेक कर लीजिए, जब जब चुनाव आया है तब जो है चुनाव आने के समय थोड़ा तेल डाउन कर जाता है, जैसे चुनाव खत्म होता है तत्काल बढ़ा दिया जाता है। और ये पूरे देश में आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब जब चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर के, बंगाल से चुनाव से लेकर के, जहां जहां चुनाव आया है, वो बस केवल चुनावी सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को डंका बज रहा है, मैं आपको बता दूं, आज शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। विवेक जी भी जानते हैं, इनके दिल का दर्द मैं जानता हूं। अच्छा, मैं समझता हूं, मैं सीनियर रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे, मजबूरी है, बंधन है, वो बंधन बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन कभी कभी ये बोल देते हैं। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे प्रवक्ताओं की जो लिस्ट इनकी है, सबसे नंबर 1 इनको देता हूं, क्योंकि कभी कभी दिल का दर्द कह देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग व्यवस्था है कि लोग दिल की बात जरूर कह देते हैं। ठीक है, तकी भाई बहुत दर्द आपको, बोल लीजिए। आज हम लोग महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं और महंगाई पे चर्चा करने में जो कुछ विषय हैं वो छूटे जा रहे हैं। जी बोलिए। और महंगाई की मुख्य वजह ये है कि हमारा जो रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है। सरकार ने जो नोटबंदी करी है, जीएसटी में लगातार रेट बढ़ाए हैं, उससे रुपया नीचे गिरा है, बिजनेस खराब हुआ है और विदेश में भी रुपए की वैल्यू कम हुई है। अभी आप देखा लेटेस्ट न्यूज आई थी लास्ट महीने कि रशिया ने इंडियन पैसा लेना मना कर दिया। इंडिया से पैसा ले जाने और रशिया से 17 करोड़ लेके आ रहे थे, उस रशिया ने रुपया लेने से मना कर दिया। अच्छा, वो कह रहे रुपया नहीं लेंगे। अच्छा, ये कहते हैं मोदी जी विश्व गुरु है, विश्व की शांति हो रही है, यूएस यूक्रेन का युद्ध रुक रहा है, अरे वहां तो रुपया रुक गया। अच्छा, वो रुपया लेना बंद कर दिया। अच्छा, जब रूस ने रुपया लेना बंद कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जब क्रूड ऑयल वहां से आएगा तो रुपए की वैल्यू गिरेगी। सस्ता हो जाता, कौन रोक रहा था? केजरीवाल जी लगातार आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, ब्याज दर बढ़ा रहा है। पिछले 1 साल में 4-5 तकी भाई बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया सवाल ले लीजिए। तकी भाई लगातार महंगाई बढ़ रही है। प्लीज दिल्ली में महंगाई को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार क्या करने वाली है? टमाटर भाई महंगा है, क्या करने वाली है? क्योंकि यहाँ पर जैसे विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि कुछ पर्दे बेचकर वहां पर सहयोग कर दीजिए। अरे उतना बड़ा मुख्यमंत्री आवास बनाया, एक कोल्ड स्टोरेज बनवा लेते दिल्ली में, कोल्ड स्टोरेज बना लेते, तिहाड़ में मसाज पार्लर खुलवाया, वही कोल्ड स्टोरेज बनवा लेते टमाटर के लिए। तो तकी भाई वहां कैसे कवर करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? इन्होंने हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्तार में बराद कर दिए।
दिल्ली पे पैसे बर्बाद किए, उसका कुछ करते थे तो महंगाई कम हो जाती। अच्छा, भारत की संसद की तुलना भारत की संसद की तुलना आप इस तरह से कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री आवास है, यही आपकी लोकतांत्रिक मानसिकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अराजकतावादी पार्टी है। भारत के गौरव, भारत के संसद की तुलना आप उस शीश महल से करेंगे, कोल्ड स्टोरेज से करना चाहते हैं। वाह रे वाह आम आदमी पार्टी, वाह आम आदमी पार्टी। 45 करोड़ का बंगला, 1 करोड़ का टीवी, 8 लाख का पर्दा, वियतनाम का संगमरमर, ये शीश महल बना करके और बिजली का बिल बढ़ा रहे हो, कह रहे हो कम 300 यूनिट फ्री देते हैं। ये धोखा दिल्ली की जनता के साथ बहुत चलने वाला नहीं है। ये शर्म करिए। भारत की संसद की तुलना आप जिस तरह से कर रहे हैं, ये बताता कि लोकतांत्रिक मूल्यों में आम आदमी पार्टी का विश्वास जरा भी नहीं है। ये आपकी पार्टी का अरविंद केजरीवाल की मानसिकता का परिचायक है। भारत की संसद, भारत के गौरव को आप कहाँ रख रहे हैं? हो गया ठीक है, बहुत अच्छा, यही करते रहे। इसका जवाब जनता दे दिया। बोलना चाह रहे थे, ठीक है। विवेक जी, विवेक जी, ये पीएम केयर्स फंड का क्या उपयोग हो रहा है आपके वहाँ? जो पीएम उसके पास फंड है, उसका क्या काम? पीएम केयर्स फंड है। पीएम केयर्स फंड का क्या काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं उसका? उस पैसे का क्या हो रहा है? 8,500 करोड़ की आप बताइए उसका क्या कर रहे हैं? प्लेन आया, आप प्लेन खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 16 करोड़ की गाड़ी आई तो मालिश, अरे वो आपदा फंड है, जहाँ थोड़ा नहीं, वो मालिश और बंगले की कैसी बात हिसाब तो आप मांग रहे हैं। आप इसको आपदा बताइए, ये आपदा फंड का आप क्या कर रहे हैं? वो आपदा फंड है, आपदा किया जाता है, आपदा प्रभावित बहुत महत्वपूर्ण पैसा है। जीएसटी ले रहे 50%। चलो ठीक है, आप भी बात कम करिए, कम करें। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, समझौता करा दिया मैंने। चलिए विवेक जी, इसको बता दें इसका क्या हो रहा है। मेरे भी सवाल जोड़ लें 30 सेकंड के लिए, बोलिए। देखिए, एक चीज विवेक जी अच्छे समय बताएं, आप मुझे बता दीजिए, समाजवादी सरकार ने मंडियां बनाई थी, जैसे आपके लखनऊ के अंदर गोमती नगर के विभूति खंड में मंडी बनाई, कन्नौज में मंडी बनाई। आप देख लेंगे तो आपको एक बार जरूर वाह वाह कर देंगे और अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल देंगे आप। इसके अलावा आपने देखा पूरे प्रदेश में 6-7 मंडियां बनी हैं, और जो अपना आगरा एक्सप्रेस वे था, कन्नौज के आसपास के किनारों में जो क्या आपने देखा कई सारी फैक्ट्रियां, आलू की बहुत सारी चीजें लगने वाली थी, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको केवल और केवल करने का काम किया है, और एक भी काम नहीं किया। आज अगर वो मंडियां अगर सही से काम कर रही होती तो शायद टमाटर दाम नहीं बढ़ रहे होते। ठीक है, जवाब दीजिए। JPNIC के ऊपर एक हेलीपैड भी बना है। अच्छा, आपने बंद कर दिया? हेलीपैड का क्या औचित्य है आज तक हम तो नहीं समझ पाए। आपने तो बेचने जा रहे थे, हेलीपैड बनाने क्या औचित्य? बहुत से समाजवादी पार्टी सरकार के काम ऐसे हैं जो औचित्यहीन है। पीएम केयर्स फंड वाला बताएं। पीएम केयर्स फंड में सबको मालूम है कि आपदा से प्रभावित लोगों को उससे मदद की जाती है। क्या कर दिया ये आप खुद देख लीजिए, क्या कोविड काल में आप तथ्यों सहित आपके आरोप लगाने थोड़ी होता है। चलिए, किसी मुद्दा रख लूंगा इस बात का। बिल्कुल। आमिर साबरी, यहाँ पर चंचल यादव ने बोला कि आप गलत बात है, आप विपक्ष पे ठीकरा पर फोड़ा पड़ी है। उनको बड़ी तकलीफ हुई कि आप बोले विपक्ष यहाँ सो रहा है, इस तरह पर बोला करिए, और पूरी डिबेट का आज सार आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पर जब विवेक श्रीवास्तव ने अपना जो आप लोगों को जवाब देना शुरू किया था, पहला प्रश्न उन्होंने आपकी व्यवस्था पर उठाया था कि जो आपने बोला था, तो यहाँ पर सबको राय दे दीजिए और इसकी समीक्षा कर दीजिए कि आखिर किसकी गलती है, सपा विपक्ष की गलती कहाँ तक है और सत्ता पक्ष की गलती कहाँ तक है, और यहाँ पर दाम कैसे कम हो सकते हैं। आमिर साहब जी। देखिए गौरव जी, विवेक जी भाई का दर तो बड़ा साफ है। इनका तो मुद्दा ही हिंदू मुस्लिम है, इसलिए इन्होंने ड्रोन को लेकर के ईंटे और पत्थर पे आ गए। अच्छा। बात ड्रोन की चल रही थी बिजली कटियों को लेकर के, लेकिन ये ईंटे पत्थर पे आ गए। अच्छा। ये इससे निकल ही नहीं सकते हैं। जनता कह रही है शिक्षा दो, ये कहते हैं राम मंदिर बन रहा है। जनता कह रही है रोजगार दो, ये कहते हैं 370 हटा दी गई है। जनता कहती है कि हमें विकास चाहिए, तो ये कहते हैं समान नागरिक संहिता लागू हो रही है। तो गौरव जी, जब इस दायरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो इन मुद्दों पर ये कैसे बात करेंगे? अच्छा। इन मुद्दों पर ये सोचेंगे कब? अच्छा। मणिपुर बुरी तरह जल रहा है गौरव जी, बड़े शर्म की बात है। 4000 पुलिस के असले गायब है। साबरी साहब, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल कॉलेज हमने खोले, एम्स हमने बनाए, नए हवाई अड्डे हमने बनाए, नए एक्सप्रेस वे हमने बनाए। विकास आपको दिखाई नहीं देता। एक कारण बताइए, हम बिजली हाफ करेंगे, कहाँ गई बिजली हाफ? अरे बिजली फ्री देंगे किसानों को। अब ड्रोन से अगर ड्रोन चल रहा है तो आपको ड्रोन पे भी दिक्कत है। साहब, बहू बेटियां बेपर्दा हो जा रही हैं, कटिया लग रहा है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है।
ये कटिया वालों को आप बेनकाब करेंगे। कब आपने ऐसा कोई अभियान चलाया कि अपने बीच कटिया वालों को बेनकाब करे समाज? हो गया भाई, डिबेट इज ओवर। आमिर साबरी जी, 30 सेकंड आमिर जी तक ले रहा हूं। आमिर साबरी जी, आमिर भाई यहाँ विपक्ष को भी बड़ी दिक्कत थी आपके बयान से। 30 सेकंड भाई विपक्ष को इसलिए कि आप जानते हो कि मैं विपक्ष को बिल्कुल टारगेट करके आईना मानेंगे दिखाने आप। काम करता हूँ जी, मैं सड़क छाप पत्रकार हूँ। अरे ऐसा मत बोलिए, बड़े पत्रकार जी। 30 सेकंड जो दिखता है वो बोलता हूँ। हमने इनको आईना दिखाया, ये बुरा मान गए। अच्छा। इसमें भाई मेरा तो काम ही आईना दिखाना है। साबरी अब साहब लोग जिसको बुरा नहीं मान लगे रहे। वो आईने के सामने धड़ जाए। चलिए। बात इतनी सी है गौरव जी, विपक्ष को अगर हमने कुछ कहा है तो गलत नहीं कहा है। जी। विपक्ष को चाहिए कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देते। जिस तरीके से प्लास्टिक मालाएं डाल के निकलते थे, हाँ। विपक्ष को भी टमाटर सर पे रख लेना चाहिए था, सिलेंडर कंधे में रख लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वजह है जो सरकार बेलगाम हो चुकी है। जो सरकार चाह रही वो कर रही है, क्यों? वो चाहती है कि विपक्ष जो कुछ बोलेगा नहीं। विपक्ष को इतना डरा दिया है गौरव जी अच्छा। कि विपक्ष सड़क पे अब आना ही नहीं चाहता है। ठीक है। सच ये है। ठीक है आमिर साबरी भाई, गौरव भाई 30 सेकंड बोल दीजिए। देखिए, आज की देश में पूरा देश जानना चाहता है सीतारमन जी कौन सी सब्जी खा रही है। और दूसरी बात, सीतारमन जी कहती है कि जीएसटी में 50% पैसा स्टेट का ले लेती है और कहती है केंद्र सरकार का पैसा नहीं राज्यों को देने के लिए। तो किस अधिकार से राज्यों का पैसा दबा रही है वो, जब जीएसटी के जरिए पैसे ले रही निर्माण वाले है? फायदे कहाँ चोरी करवा के रखी वो भी देश जानना चाहता है। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो निवास की फाइलें चोरी करवा के रखी वो भी देश जानना चाहता है। संतुष्टि है चर्चा को करने की। हमने देखा यहाँ चर्चा हुई, सबने जमकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो एक खुलेआम हम देखते हैं वो देखने को मिला। बयान मिले, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, पर तमाम चीजें निकल के सामने ये आई कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा था उस पर भी सत्ता और विपक्ष दोनों आपस में लड़ते नजर आए, एक दूसरे को आईना दिखाते नजर आए। पर जनता के मुद्दों के लिए अब बात किसी ने नहीं की। ना किसी ने कहा कि हम संघर्ष करेंगे, ना किसी ने कहा कि हम सरकार की नींद खोलेंगे। पर सरकार की नींद कौन खोलेगा? ये सरकार की नींद खोलेगी जनता। जनता जनाधार देती है तो सरकार की नींद भी खोलती है, और जनता बता देती है कि हमको किसको बैठाना है, किसको हटाना है। और जब जनता की बात नहीं होगी, जब जनता के मुद्दों की बात नहीं होगी, तो हम जैसे खबरन 20 की जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों को उठाए और सरकार को बताए कि दर्द ये है, अब दर्द को कम किया जाए। सत्ता को भी बताएंगे, विपक्ष को भी बताएंगे, और ये बताना चाहेंगे कि अगर जनता के मुद्दों की बात नहीं कहेंगे तो हम जैसे खबरन भी जैसे मुद्दे उठाते आए हैं उठाते रहेंगे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केवल एक ही और सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष से भी विपक्ष के भी, कि अगर आप अपनी भूमिका निभाएंगे तो शायद महंगाई पर लगाम भी लगेगी, और विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा तो सरकार की नींद भी खुलेगी और सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि जनता को राहत मिलेगी। उसको प्रकृति के सहारे रहने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रकृति व्यवस्था बनाती है, प्रकृति रेट कम नहीं करती है, ये हम जानते हैं और आप सब जानते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।